अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बकरा का लफ्ज़ी तर्जमा आयत नंबर 164 से। चलें शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक, फ़ी खल्क़ी पैदा करने में, अस्समावाती आसमानों, वल अर्दी और ज़मीन के, वख्तिलाफ़ी और इख्तिलाफ़ में, अल्लैली रात, वन नहारी और दिन के, वलफुल्की और कश्तियों में, अल्लती वो जो, तजरी चलती हैं, फिल बहरी समंदर में, बिमा साथ उसके जो, यनफ़उ नफ़ा देता है, अन्नासा लोगों को, वमा और इसमें जो, अनज़ला नाजिल किया, अल्लाहु अल्लाह ने, मिनस्समाई आसमान से, मिम्मा इन पानी में से, फ़अहया फिर उसने ज़िंदा किया, बिही साथ इसके, अल अर्दा ज़मीन को, बादा बाद, मौतिहा इसकी मौत के, वबस्सा और उसने फैला दी, फ़ीहा इसमें, मिन कुल्ली दाब्बतिन हर किस्म की जानदार मखलूक, व तसरीफ़ी और फेरने में, अर्रियाही हवाओं के, व सहाबी और बादलों में, अल मुसख्खरी जो मुसख्खर किए गए हैं, बैना दरमियान, अस्समाई आसमान, वल अर्दी और ज़मीन के, लआयातिन यकीनन निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन उन लोगों के लिए, याकिलून जो अक्ल रखते हैं। अब आप आयत नंबर 164 देखें, इसमें वोकैबलरी है सारी की सारी, ठीक है। आसमान ज़मीन तो आप पीछे पढ़ते हैं ना, ये दोनों वर्ड्स। वख्तिलाफ़ ये भी उर्दू से मिलता जुलता वर्ड है। लैल कहते हैं रात को, नहार कहते हैं दिन को, फुल्क कहते हैं कश्ती को, तजरी पीछे आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, बहर कहते हैं समंदर को। इस तरह माँ इन पानी को कहते हैं, अहया ज़िंदा किया, मौत मौत ये भी पता होगा, वबस्सा और उसने फैला दी, मिन कुल्ली दाबतिन जानदार, फिर रीह हवा को कहते हैं, सहाब बादलों को कहते हैं। तो ये जितनी भी वोकैबलरी आई है ना, कायनात कौनी कायनात मतलब कौनी आयात कहते हैं जो कायनात के मुतलिक होती, तो ये कौनी आयात है, ठीक है। तो जिन आयात में कायनात का जिक्र होता है तो उनको कौनी आयात कहते हैं। अब इस आयत का खुलासा भी देख लेते हैं कि यहाँ पे बात आ रही है कि बेशक आसमानों और ज़मीन के और इख्तिलाफ़ लैल और राहत और कश्तियों में जो चीज़ें, मतलब जो कश्तियाँ हैं जो समंदर में चलती हैं, नफ़ा देती हैं लोगों को, और उसमें जो नाजिल किया अल्लाह ने आसमान से, क्या नाजिल किया? पानी। फिर उसने ज़िंदा किया इस पानी के ज़रिए ज़मीन को। अब ज़मीन में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उनको भी ज़िंदा किया बाद उसकी मौत के, और उसने फैला दी इसमें हर किस्म की जानदार मखलूक। अब ये पानी के फ़वाइद भी बताए जा रहे हैं। और फेरने में हवाओं के और बादलों में जो मुसख्खर किए गए हैं दरमियान आसमान और ज़मीन के। तो इन सब चीज़ों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं कि अगर ज़मीन मुर्दा पड़ी है, बंजर पड़ी है, और जब बारिश होती है तो कह लें कि वो दोबारा से तरोताज़ा हो जाती। बहुत सारी जो है, आप आसमान को देखिए कि वो किस तरह खड़ा है, ज़मीन को देखिए कि किस तरह मुसख्खर है, फिर उसके बाद समंदर का पानी। तो ये जितनी भी चीज़ें अल्लाह ताला ने कायनात में बनाई हैं, अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं कि इसमें अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं कि अल्लाह एक है। ऊपर क्या आयत आई थी? वा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और उस वाहिद अल्लाह ने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया है, ठीक है जी। अब इस आयत की हम तजवीद देख लेते हैं। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यंफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन मा फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्ली दाब्बह व तस्रीफ़िर रियाह
والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.